तस्वीरें खुलासा करती हैं दिल्ली सरकार के उन वादों और उन दावों की जो चुनाव के दौरान जनता से किए गए थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभालते ही कहा था कि राजधानी दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे, सड़कें लंदन पेरिस जैसी होंगी और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति होगी। क्या कहेंगे दिल्ली के विकास को लेकर? सर ये सड़कों से परेशान है, हमें सड़कें क्लियर करके दे दो, हम तो अपना कर लेंगे। कहाँ बच्चे वो तो करते रहते हैं आदमी। आज सड़कें दिल्ली सरकार से बस ये बस रास्ते साफ कर दे, हमारा कोई देखे, हमें कुछ नहीं चाहिए। कैसी लंदन और पेरिस जैसी सड़कें? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पेरिस वाले भी देख देख के भग जाएंगे। पेरिस जैसे दिल्ली से बन जाएगी तो फिर पेरिस ही क्या चीज़ है? पेरिस वाला कहीं नहीं बन सकता। दिल्ली खराब अपने उस टाइम की दिल्ली है बस। क्या कहेंगे केजरीवाल सरकार को? बस यही सड़कें बनवा दो, कमाना खाना तो हमारे वही, हम ही पालेंगे, सरकार तो पालेगी नहीं। बस सड़कें क्लियर करवा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए बस। ये अशोक कुमार जी, कितना विकास कार्य किया गया और कैसी हालात आपके इलाके की? हालात तो आप देख ही रहे हो जी, क्या है जी, कौन सा इलाका है? ये स्वरूप नगर है जी। अच्छा, जो स्थानीय विधायक हो कितनी बार आते हैं विजिट करने के लिए? निगम पार्षद विधायक यहाँ तो इलाके में किस तरह का कार्य किया जा रहा है? आ रहा तो जी मेरे ख्याल से एक साल से खुदा बढ़ा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और ना ये काम करके कोई राजी। सबको सब कुछ दिख रहा है मगर कोई करता नहीं है कुछ। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि दिल्ली की तस्वीर बदली जाएगी, सड़कें लंदन पेरिस जैसी होंगी। आपके सामने यही सब कुछ। कितना लंदन और कितना पेरिस बना? दिल्ली बन जाए वही होता है जी, हम तो कह रहे हैं। तो कहने को राजधानी है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या कहेंगे दिल्ली सरकार को? ये अपना काम करें बस, और कुछ नहीं क्या कहना। अगर सीट चाहिए तो काम भी करें, सीधी सी बात है जी। अब की बार फिर आंकड़ा लगाया जा रहा है कि पूरे बहुमत के साथ आएंगे। ये जो काम करेगा जी वो आएगा, हम तो एक बात जानते हैं। अब काम तो अभी तक किसी ने करा नहीं है, कोई भी पार्टी आ जाए। क्या बदलाव चाहेंगे अब की बार? ये बदलाव तो यही चाहेंगे कि मतलब जो काम करे हम तो उसी को लाना चाहेंगे। संतुष्ट नहीं है मैं दिल्ली से? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से कहीं और चले जाओ वो बढ़िया है, हाईवे पे चले जाओ वो बढ़िया है। यहाँ के रोड और यहाँ की गली की हालत आप देख ही रहे हो। सुदामा जी, कौन सी सड़क है ये और कितने साल से ये आप लोग ई रिक्शा चला रहे थे? ये बुरारी रोड है, इसका बहुत बुरा हाल है। स्वरूप नगर बुरारी रोड है, ये बहुत ख़राब रोड है। इस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई नेता नहीं आता, कोई काम करके राजी नहीं है। जो मौजूदा विधायक वो कितनी बार आते हैं इलाके में विजिट करने के लिए? वो कई एक आध बार आते नहीं तो वो घर पे ही रहते अपने आराम कर फरमाते हैं। क्या करेंगे अपनी बार सरकार जब चुनाव है 4 महीने बाद? अब देखो क्या होगा, आप जो बताएंगे। चाहेंगे जो हाँ चाहेंगे, हम तो चाहेंगे ही। कौन सी पार्टी को पसंद करेंगे अपनी बार? कौन सी? क्या कांग्रेस को ही पसंद कर लो अपनी बार। कांग्रेस ही कुछ करेगी और कोई कुछ नहीं कर सकता। दिनेश शर्मा, जनरल सेक्रेटरी स्वरूप नगर निवासी कल्याण एवं विकास समिति स्वरूप नगर। विकास कार्य को लेकर स्वरूप नगर में कितना विकास कार्य मौजूदा विधायक ने किया है इलाके में? विकास कार्यों का सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ बहुत ही लचर है। कभी भी यहाँ जो भी कोई काम, पुराने काम छिड़े हुए हैं, ये 5-5 साल से सीवर के काम छिड़े हुए हैं, 8-8 साल हो गए, लेकिन गलियाँ 4-4 साल 5-5 साल ऐसी खुद ही पड़ी रहती हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जाम लग जाते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर ट्रॉले ट्रैफिक के आते हैं, गोदाम जोन बना दिया है, वो भी नुकसानदायक है। और यहाँ पर कोई भी हम इस टाइम बुराड़ी रोड पर खड़े हैं, गली नंबर 8 के आसपास में। ये एक क्राइम जोन है, यहाँ पर छीना झपटी, चोरी, लूटपाट आम बात है। लेकिन इस रोड के ऊपर में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। एक हाई मास्क लाइट जो ये बहुत पहले देवेंद्र यादव जी के प्रयास से लगी थी, ये पिछले 1 साल से ख़राब पड़ी हुई है। मैंने खुद स्वयं कई बार इसकी कंप्लेंट करी, लेकिन कोई सुनवाई आज तक इस पर नहीं हो रही है। जो मौजूदा विधायक हैं वो कितनी बार आते हैं? मौजूदा विधायक जी की प्रेजेंस ना के बराबर है। मौजूदा विधायक जी अपने दफ्तर में बैठकर ही कार्यकलाप चलाते हैं। मौजूदा विधायक जी की तो बात छोड़ो, यहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं उनमें कोई सरकारी कर्मचारी तक भी चेक करने नहीं आता है कि क्या मटेरियल लग रहा है या क्या काम हो रहा है,
कितने सड़क में अंदर बड़ी मेन रोड के अंदर में कितनी आरएमसी डलनी चाहिए, 6 फुट 6 इंच डलनी चाहिए कि 8 इंच डलनी चाहिए, वहाँ 2-2 3-3 इंच आरएमसी डल के काम चलाया जा रहा है। ये आज़ाद पैलेस वाला रोड अभी बना था 6 महीने पहले, और वो गंजा हो गया, सारा रोड ही उखड़ के सब निकल गई उसमें से। कोई काम तसल्ली बख्श नहीं है। केजरीवाल सरकार को क्या कहेंगे दिल्ली की तस्वीर बदलने की बात? देखिए, दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत दिया था, केजरीवाल जी के साथ भारी उम्मीदें थी, लेकिन जो कहते हैं कि भाई सच्चाई और अच्छाई छुपाया नहीं छुपती, बुराई भी छुपाया नहीं छुपती है। तो ये अब जो सब कुछ सामने आ रहा है पब्लिक के, न्यायपालिका भी देख रही है, अपना प्रशासन भी देख रहा है कि भाई जो है खाली अपने आप को ईमानदार कहने में कोई कमी नहीं लाता कोई आदमी, लेकिन ईमानदार साबित करने में बड़ी दिक्कत आती है। और ये जो व्यवस्था है, आज हमारे यहाँ स्वरूप नगर में 4 ठेके शराब के खुल गए हैं। इस रोड पर, बुराड़ी रोड पर ही शराब के 4 ठेके खुले हैं। ये हमारे लोगों को जो ये कोई बहुत बड़ा रिच एरिया नहीं है। यहाँ पर मजदूर वर्ग रहता है, साधारण बाजार लगाने वाले लोग रहते हैं, साधारण कर्मचारी लोग रहते हैं। तो यहाँ पर इतनी शराब के ठेके की खोलने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ 4-4 शराब के ठेके हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, ये भी एक कारण है। क्या बदलाव चाहेंगे अब की बार विधानसभा? बदलाव चाहेंगे हम। हमारे जो पहले के हमारे जितने भी काम थे, जो 2000 शीला दीक्षित जी के समय में हमारे यहाँ विधायक जो है वो श्री देवेंद्र यादव जी थे। हमारे उस समय पर जो है बहुत विकास हुआ। हमारा स्टेडियम 15 नंबर में बना स्टेडियम, लेकिन आज उसकी ग्रिल तक उखाड़ ली गई है। पिछले 10 सालों में जो स्टेडियम था उस पर अवैध बिल्डिंग मटेरियल वालों ने कब्जा कर लिया है, और स्टेडियम की जो ग्रिल भी लगी थी, गेट भी लगी थी, वो भी उखाड़ के ले गए हैं। कोई भी तरक्की का मतलब नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हमारी जो एक प्रयास था कि हमने ग्राम सभा की भूमि जो संरक्षित हुई थी हमारी लिबासपुर ज़मीन में, तो उसमें जो भी थी वो भूमि जो है अभी थाना बना है, थाने की बिल्डिंग में नहीं है, वहाँ पर काम आई। हमें बहुत उम्मीद थी कि हमारे जो मेहनत करके जो ग्राम सभा की भूमि जो भू माफिया से बचाई थी, उसके ऊपर में जनता के विकास के कार्य होते, कोई कम्युनिटी सेंटर बनता। हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है प्राइमरी स्कूल की। 15 नंबर पर स्वरूप नगर WXYZ ब्लॉक में बच्चे 1.5 किलोमीटर पैदल चल के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने नौनिहाल जो हैं वो यहाँ आते हैं पुस्ते के पास में। तो एक स्कूल की वहाँ पर बहुत ज़रूरत थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 15 हमारे यहाँ JK ब्लॉक खड्डा कॉलोनी जिसको बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी JK ब्लॉक के अंदर वो स्वरूप नगर का ही पार्ट है, वो भी वहाँ भी एक कोई भी किसी चीज़ तमाम जो इलाका वो इसी तरह तमाम इलाका ऊबड़ खाबड़ हुआ पड़ा है। 2-2 3-3 साल तक जो है वो एक सड़क को खोद देते हैं, उखाड़ देते हैं, फिर बना देते हैं, फिर उखाड़ देते हैं। इसी तरह की प्रक्रिया चल रही है। कोई संतुष्टि पूर्वक या कोई तसल्ली पूर्वक ऐसा काम नहीं हो रहा है कि भाई सरकार पब्लिक के पैसे का उपयोग जो कर रही है वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। काम लगता है कि हो रहे हैं, लेकिन अव्यवस्थित तरीके से हो रहे हैं, जिसका कोई भी मतलब मॉनिटरिंग नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। अमर सिंह है सर। अमर सिंह जी, कितना विकास कार्य किया गया नगर इलाके में? स्वरूप नगर में कोई विकास, सब रोड खोद रहा है, निकलने का बढ़ने का रास्ता नहीं है, और बुरा हाल आप देख ही रहे हालत है रोड का। तो बारिश से पानी निकलने का रास्ता नाला बना रखे हैं, बेमतलब का नाला बना रखे हैं, पानी वही खड़ा हो जाता है, वापस आ जाता है रोड पे। तो बहुत बुरा। हाँ जी सर, केजरीवाल सरकार ने कहा था कि दिल्ली की तस्वीर बदल रही है। कहाँ बदला सर? और बुरा हाल हो गया, रोजगारी ख़त्म हो गए, हम लोग परेशान हो रहे हैं, घर खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, काम धंधा कुछ है ही नहीं, रोड का ये हालत है, तो बहुत बुरा हाल हो रहा है सर। क्या बदलाव चाहेंगे अब की बार? बदलाव चाहेंगे सर कि हमें कोई रोज़गारी मिले, हमारे बाल बच्चे को रोज़गारी मिले, कोई निकालने बढ़ने का रास्ता साफ़ सुथरा हो, ये चाहते हैं हम सर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। क्या दिल्ली सरकार के काम से कितना संतुष्ट है? केजरीवाल ने वादा ही किया था आप लोगों को? वादा किया था, खाली वादा करके सब बुरा हाल हो गया। अब देखो बिजली का बिल सब्सिडी दे दिया, सब कुछ कर लिया। अभी हमारे जैसे आदमी 5-5 हज़ार महीने बिल आ रहा है सर, कोई रीडिंग आती ही नहीं, लेने नहीं आते। तो बिजली तो फ्री की थी 200 यूनिट, कहाँ फ्री की सर? 5 मैंने 5-5 हज़ार बिल भर रहा हूँ हर महीने, 4,000 5,000 5,000 डबल हो गया, हर चीज़ का डबल रेट हो गया, कोई फैसिलिटी नहीं है सर, बहुत दुखी है। लेकिन बादली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वरूप नगर से बुराड़ी जाने वाला रोड काफी लंबे समय से बदहाल है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार विधायक सहित निगम पार्षद व संबंधित अधिकारियों व विभागों को भी इस मामले की जानकारी दी, लेकिन हालात बद से बदतर होते चले गए।
राजधानी दिल्ली में जब बारिश हो रही थी तो यह सड़क नहीं बल्कि एक बहती हुई नहर जैसा दिखता था ये रोड। लेकिन मेन मुख्य सड़क की तो छोड़ दीजिए जनाब, गलियां भी खुदी हुई हैं जिनमें दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने सीवर पाइपलाइन तो डाल दी लेकिन गलियों को पक्का करना भूल गए, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले वाहन चालक तो परेशान होते ही हैं, साथ ही वहां के रहने वाले लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से एनजीटी के नियमों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर गीला है, जब ये सूख जाएगा तब यहाँ पर मिट्टी उड़ेगी जिससे तमाम लोग काफी परेशान होंगे, क्योंकि जब धूल मिट्टी उड़ेगी तो आसपास के मकानों में दुकानों में जाएगी, जिसकी वजह से कई लोगों को कई अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर साफ देखी जा सकती है, जिस पर स्थानीय नेता भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे। आखिरकार क्या हुआ दिल्ली सरकार का वो वादा जो उसने चुनाव से पहले वह सरकार बनने के समय दिल्ली की जनता से किया था। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।